माता रानी जगदम्बा माँ आपकी इस वीडियो को जो भी व्यक्ति लाइक करें उसके जीवन के हर कष्ट को खत्म कर देना, उसकी हर मनोकामना को जरूर पूरा कर देना। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन बस ले आना इस पौधे का फूल और कर लेना एक छोटा सा उपाय। माता रानी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्ट उसे तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, यह जो पौधा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह सदाबहार का पौधा है और यह कोई मामूली सा पौधा नहीं है। आप किसी भी वेद पुराण को, ग्रंथ को, शास्त्र को उठाकर देख ले तो आपको एक ही बात पता चलेगी कि इस पौधे में माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का होता है। दूसरी तरफ यही एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें नव दुर्गा जी के 9 रूपों का वास होता है और नवरात्रि के समय खुद माता रानी जी इस पौधे में वास करने आती है। इसीलिए सदाबहार के पौधे को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधा माना गया है। दोस्तों, लगभग हर करोड़पति व्यक्ति के घर पर एक सदाबहार का पौधा जरूर होता है और वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि नवरात्रि के दौरान कोई भी व्यक्ति सदाबहार के पौधे के फूल का उपाय कर ले तो उस व्यक्ति को तुरंत ही माता रानी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। अगर आपने व्रत रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने व्रत नहीं रखा है तब भी अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार सदाबहार पौधे के फूल ले आते हैं और नवरात्रि की नवमी को इनका उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी कैसे ही परेशानी हो, कैसे ही दिक्कत हो और कैसे ही समस्या हो, हर प्रकार की दुविधा से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आपने सदाबहार के फूल को प्राप्त करके सही मुहूर्त पर सही उपाय कर लिया तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, पेड़ पौधे और वनस्पति की हमारे हिंदू धर्म में हजारों साल से पूजा होती हुई चली आ रही है। वेद पुराणों के अनुसार पेड़ पौधों में कई देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए पुराने समय के जो लोग होते थे वह सुबह सबसे पहले सोकर उठते थे और घर के पास किसी भी वृक्ष को, पौधे को एक लोटा जल देते थे, क्योंकि पुराने समय के लोगों को यह बात पता होती थी कि पेड़ पौधे और वनस्पतियों में अलौकिक शक्तियां होती है जिनको सिर्फ अगर एक लोटा जल भर दे दिया जाए तो एक व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवद गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष हो। उसी प्रकार से दोस्तों, आपको हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा मिल जाएगा, क्योंकि तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। उसी प्रकार से जो सदाबहार का पौधा होता है इसको हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है, क्योंकि इस पौधे में माता लक्ष्मी जी के 8 रूपों का वास होता है। दूसरी तरफ नवरात्रि में खुद माता रानी जी इस पौधे में वास करने आती है और जो भी व्यक्ति तंत्र शास्त्र के अनुसार इस पौधे के फूल के उपाय को नवरात्रि की नवमी के दिन कर लेता है, उस व्यक्ति को माता रानी जी खुद अपना आशीर्वाद और वरदान एक साथ दे देती है। और अगर आपने आज हमारे वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लिया और सिर्फ नवरात्रि की नवमी जो इस बार 17 अप्रैल दिन बुधवार को पड़ने जा रही है, इस दिन सदाबहार के पौधे के फूल का उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो दोस्तों, आपको आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और आप ही की नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखेगा। और अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं और आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता दी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वहां आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन का वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो है वह है मनोकामना पूर्ति का माहौल उपाय। दोस्तों, आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे वह नौकरी के लिए हो, संतान प्राप्ति के लिए हो, धन में वृद्धि के लिए हो, घर की बरकत के लिए हो, बीमारी से मुक्ति पाने के लिए हो या कैसी भी इच्छा है, आपकी कैसी मनोकामना है, सिर्फ आपको यह करना है कि नवरात्र की नवमी को सुबह से लेकर शाम के बीच में अच्छी तरीके से नहा लेना है। कहीं से भी लाल रंग के सदाबहार के फूल आपको की संख्या में प्राप्त कर लेना है।
आपको माता रानी जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद माता रानी जी को आपको यह सदाबहार के 9 फूल माता रानी जी को अर्पित करना है और 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि माता रानी जी को यह संख्या बहुत प्रिय है। और अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक ले लीजिएगा और इसका पाठ कर लीजिएगा और फिर अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। इतना उपाय अगर आपने नवरात्रि की नवमी के दिन कर लिया तो जो भी आपकी मनोकामना होगी इस नवरात्रि के बाद जरूर पूरी हो जाएगी। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो चैत्र नवरात्रि के दौरान किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। दूसरा उपाय है धनवान बनने का माह उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति बन जाएं, माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चलाएं, आपकी अलमारी आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहे, तो सिर्फ एक काम कीजिए। कहा कि 17 अप्रैल की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर पर जो भी पूजा घर है, जहां भी माता रानी जी की कला चित्र रखी है या आपके घर पर माता रानी जी की चौकी लगाई गई हो, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको घी का दीपक जलाना है। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े में 9 सदाबहार के फूल डालने हैं। फूल गुलाब रंग वाले होने चाहिए और इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना है। अब इसी पोटली को ले जाकर के आपको अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस नवरात्रि की नवमी के दिन कर लिया तो माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इस उपाय को करने के बाद यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आपकी अलमारी आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी हुई रहेगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान है, तो 17 अप्रैल को सुबह से लेकर शाम के बीच में कभी भी आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक लोटा जल लेना, आपके घर के पास कोई भी सदाबहार का पौधा हो वहां पर आपको जाना है और एक लोटा जल सदाबहार के पौधे को देने से पहले 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना है और फिर एक लोटा जल सदाबहार के पौधे को दे देना। इतना उपाय अगर आपने इस नवरात्रि की नवमी के दिन कर लिया तो यकीन मानिए माता रानी जी के आशीर्वाद से आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है घर की बरकत का माहौल उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बना रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो नवरात्रि की नवमी के दिन लाल गमले में आपको अपने घर पर सदाबहार के पौधे को स्थापित कर लेना है और इसको प्रतिदिन जल देना है। इसका अच्छे से ख्याल रखना है। इतना भर अगर आपने कर लिया तो जैसे जैसे यह पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर की बरकत होगी, जैसे जैसे पौधे में फूल आएंगे वैसे वैसे आपके घर में धन में वृद्धि होगी। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो नवरात्रि के दौरान किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।